नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगी कि अब जनवरी एंड होने वाला है और जनवरी के एंड होने के बाद जो फरवरी का मौसम है उसमें हम अपने गर्मियों के वेजिटेबल की हम तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो फिर हमारे जो वेजिटेबल्स हैं वो गर्मी में हो नहीं पाएंगे। क्योंकि किसी भी बीज को आप यदि लगाते हैं तो लगाने के कम से कम 1.5 महीने के बाद ही उनमें फ्रूटिंग होती है। तो ऐसे में यदि आप जनवरी के एंड में इन्हें लगा देते हैं तो फिर आपको ये कब फलेंगे? जनवरी के एंड में लगाने पर फरवरी पूरा हो जाएगा और मार्च आने पर इसमें फ्रूटिंग होगी। तो मार्च में तो गर्मियाँ आ ही जाती है, तो इसलिए गर्मियों के लिए अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो फिर यदि आप मार्च में लगाएंगे या फरवरी में लगाएंगे तो बिल्कुल गर्मी इतनी तेज़ हो जाएगी, उसके बाद ठीक से आपके बीज जर्मिनेट नहीं होंगे और साथ ही साथ फ्रूटिंग थोड़ी सी लेट हो जाएगी, तो फिर आपकी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं आज की वीडियो में आप लोगों को दिखलाऊंगी कि गर्मियों की तैयारी के लिए, गर्मियों की वेजिटेबल्स के लिए कौन कौन से वेजिटेबल हम अभी लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे सामने ये पड़ा है, ये खीरा के बीज हैं और साथ ही साथ ये तोरी के बीज हैं, तोरी यानी कि नेनुआ। और मैंने यहाँ पर इन सारे बीजों को, और भी मेरे पास जो बीज हैं उन सभी को मैं यहाँ निकाल करके रखी हूँ एक ट्रे में। आपको दिखेगा कि ये है पालक, ये फ्रेंच बीन है, दोनों तरह के फ्रेंच बीन, ब्लैक वाले और वाइट वाले। ये है मूली यानी कि रेडिश, और साथ में ये है भिंडी। भिंडी के मेरे बीज दूसरी जगह रखे, मैं निकाल नहीं पाई हूँ। और यहाँ ये खीरा के बीज हैं, ये नेनुआ यानी तोरी के बीज हैं, ये लोबिया के बीज हैं, और ये हैं ग्वार की फली, और साथ में मैंने चना रखा है। तो ये चना, मैं अंकुरा हुआ चना क्यों रखी हूँ और इसको मैं कब लगाऊंगी, कैसे लगाऊंगी, कहाँ लगाऊंगी, इन सब के बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगी। तो देखिए, मेरे ये जो थर्मोकोल के बॉक्स हैं, ज़्यादातर आप देखेंगे कि मेरी जितनी भी सब्जियाँ लगी है वो सारे थर्मोकोल के बॉक्सेस में लगी है, क्योंकि थर्मोकोल के जो बॉक्स होते हैं वो काफ़ी लंबाई, चौड़ाई और गहराई में बहुत ही अच्छे होते हैं। और हमारे वेजिटेबल्स को अच्छी मिट्टी चाहिए, जब तक उनमें अच्छी मिट्टी नहीं होगी तब तक वो अच्छे से फ्रूटिंग नहीं कर पाएंगे। तो आपको मैं दिखलाती हूँ कि देखिए मेरे जो टमाटर हैं कितने अच्छे से लगे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। बहुत सारे मेरे जो अच्छे टमाटर हैं आपको देखिए बड़े बड़े से दिख रहे होंगे। तो वीडियो में शायद आपको उतना बड़ा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं अपनी हथेली में करूँगी तो आपको समझ में आएगा कि ये कितने बड़े हैं। तो इतनी अच्छी फ्रूटिंग मेरी क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने इन सभी को थर्मोकोल बॉक्सेस में लगाया हुआ है। थर्मोकोल बॉक्स जो होते हैं वो वेजिटेबल के लिए बेस्ट होते हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी लंबाई, चौड़ाई, गहराई होती है। तो उसके कारण इनमें जो हमारे वेजिटेबल के प्लांट होते हैं वो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं। देखिए यहाँ भी मैंने ये टोमेटो लगाया है, इसके पहले पर मेरे बैगन के हैं जो कि मैंने विंटर में ही लगाए थे। एक सीज़न मुझसे बहुत ही अच्छा इसमें फ्रूटिंग हुई, बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग हुई। इसके भी मैंने वीडियो शॉर्ट्स में भी डाले थे और मैंने लॉन्ग वीडियो भी डाला था। और फिर देखिए मैंने इसकी कटिंग कर दी और उसके बाद फिर से इनमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग, और देखिए आप कितनी अच्छी फ्लावरिंग इसमें हो रही है। और देखिए कितने हर डाल पर इसमें फ्लावर लगे हुए हैं और फिर इसमें बहुत भर भर कर फ्रूटिंग होगी। तो उसके लिए आप देख रहे हैं कि मैंने कितने बड़े थर्मोकोल बॉक्स में इन्हें लगाया हुआ है। तो इसके कारण, थर्मोकोल बॉक्स होने के कारण इन्हें बहुत अच्छी मिट्टी मिलती है। तो जब भी आप अपने घर में लगाएं, आपके पास टेरेस हो, टेरेस नहीं हो, बालकनी हो, तो बालकनी में भी आप इसी तरह से एक स्टैंड दे करके और थर्मोकोल बॉक्स को रख सकते हैं। और उसके बाद आप जहाँ पर थोड़ी सी धूप आती हो वहाँ पर आप वेजिटेबल लगा सकते हैं, तो आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्या क्या रखा हुआ है, आज मैं आप लोगों के साथ लगाऊंगी और लगाकर आपको दिखलाऊंगी कि इसे अभी लगाना क्यों ज़रूरी होता है। ये तो मैंने आपको बतला दिया, क्योंकि जनवरी एंड आ गया है। एंड जनवरी में आप इन्हें लगाते हैं तो इन्हें जर्मिनेट होने में कम से कम नहीं भी तो टाइम लगता है 7 से 10 डेज़ लगते हैं इन्हें जर्मिनेट होने में। और 7 से 10 डेज़ के बाद जब ये जर्मिनेट होते हैं तो धीरे धीरे इनमें 2 पत्तियाँ, फिर 3 पत्तियाँ, 5 पत्तियाँ, फिर इनकी बेलें निकलने में 15 दिन और लग जाते हैं। 15 दिन जब हो जाते हैं तब जाकर इनकी बेलें जो हैं थोड़ी सी ज़्यादा मैच्योर होने लगती है, उनके अंदर थोड़ी सी ताकत आ जाती है और तब जा कर के ये बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। यानी कि इनके फ्रूटिंग का जो समय होता है 1.5 महीने का होता है। तो 15 दिन में इनकी बेल थोड़ी सी बड़ी होगी, उसके बाद तब जाकर के वे थोड़े से मैच्योर होने लगेंगे। तो उसके बाद 15-20 दिन के बाद इनमें फ्लावरिंग शुरू होगी और फ्लावरिंग के भी 10 दिन 15 दिन के बाद इनमें फ्रूटिंग होगी। तो आप मोटा मोटी ले लीजिए कि 1 से 1.5 महीने का समय लेते हैं ये फ्रूटिंग में। तो अभी जनवरी एंड है, तो आप सोचिए 1.5 महीने का समय का मतलब है 15 मार्च, यानी कि पूरा फरवरी निकल जाएगा और 15 मार्च के बाद ये फ्रूटिंग करेंगे। तो आ गई ना गर्मी, तो इसलिए अभी ज़रूरी है वेजिटेबल गार्डन की तैयारी करना। तो मैंने जो ये इतने सारे बीज लिए हुए हैं इन्हें मैं आज लगाऊंगी। वैसे मैंने कुछ तो लगा ही दिए, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ धनिया का जो पत्ता है मैं थोड़ा थोड़ा डालती रहती हूँ, 2-4। और देखिए ये इतने अच्छे हैं, मैं हमेशा इन्हें कट करके लेती रहती हूँ
और जब भी मुझे वेजिटेबल में डालना होता है तो मैं थोड़ी थोड़ी सी कट करके ले लेती हूँ और बहुत अच्छे से फ्रूटिंग ये फिर से बढ़ जाते हैं। यहाँ भी मैंने धनिया कुछ लगाया हुआ है, हालांकि इन धनिया में तो देखिएगा फ्लावरिंग हो गई है। तो ये बहुत अच्छे वाले बीज नहीं थे, जो लोकल वाले बीज थे, इसलिए इनमें बहुत जल्दी फ्लावरिंग हो गई है। लेकिन जो हाइब्रिड वाले होते हैं उनमें जल्दी फ्लावरिंग नहीं होती है। ये देखिए, ये भी है जो हाइब्रिड वाले हैं। हर बार मैं यहाँ से कट करके ले जाती हूँ, देखिए कितने अच्छे पत्ते निकल रहे हैं और इसमें कोई फ्लावर नहीं हो रहे हैं। तो इसी तरह से 2-4 धनिया की पत्ती आप अपने बहुत सारे ग्रो बैग में लगा सकते हैं। आपने जितने फ्लावरिंग प्लांट है उसमें भी आप डाल सकते हैं, 2-3 दाने भी आप डाल देते हैं तो इसी तरह से वो निकलते रहेंगे और आपकी धनिया की नीड हमेशा पूरी होती रहेगी। यहाँ देखिए, मैंने प्याज जो इसमें अंकुर आ गए थे उन प्याज को बो दिया था। तो इससे प्याज तो नहीं बनेंगे, लेकिन इनकी जो पत्तियां हैं वो खाने को मिल जाती हैं। तो इस तरह से थोड़े छोटे छोटे से काम होते हैं जो हम अपने घर में करके और बहुत अच्छे से फ्रूटिंग ले सकते हैं। इसे तो मैंने लगाया हुआ है, एक ये मेरे आम के प्लांट है, उसी में मैंने डाल दिया और देखिए कितने अच्छे से इनकी पत्तियां निकल रही हैं, इनमें फूल हो रहे हैं, अब बीज भी हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए अभी ये मिले हुए हैं, फिर मैं इन्हें भी कट करके और अपनी सब्जी में डाल सकती हूँ। तो इस तरह से जो प्याज के अंकुर निकल जाते हैं, कई लोग उन्हें फेंक देते हैं, लेकिन मैं उन्हें नहीं फेंकती हूँ, बस ऐसे ही मैं उनका यूज़ कर लेती हूँ, मिट्टी में डाल देती हूँ और बहुत अच्छे से उनके प्याज के पत्ते तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों सारे के सारे तो मैं इस ग्रो बैग में नहीं लगाऊंगी, मैं सबके अलग अलग प्लेस में मैं लगाऊंगी। तो ये मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ, क्योंकि ये ग्रो बैग मेरा बड़ा है और इसमें अभी और कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो इसमें मैं लगाऊंगी तोरी, क्योंकि तोरी को फलने फूलने के लिए, बढ़ने के लिए उन्हें ज़्यादा जगह चाहिए। तो इसलिए मैं इन्हें यहाँ पर देखिए मैंने 2 लिया हुआ है और यहीं पर मैं 2 डाल दूँगी थोड़ी थोड़ी दूर पर, ताकि यदि बहुत अच्छे से एक नहीं भी हो तो दूसरा वाला अच्छा से हो जाए। तो यहाँ पर मैं इन्हें डाल दे रही हूँ, देखिए, और मैंने इसे डाल दिया है। वैसे आप इसे पानी में भिगा कर भी डाल सकती हैं, मैंने पानी में नहीं भिगाया है, लेकिन मैं अभी पानी इसमें वाटरिंग कर दूंगी तो बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने 2 लगा दिया है और एक मैं यहाँ बीच में लगा देती हूँ। तो एक ग्रो बैग में मेरे 2 नेनुआ के जो बेल हैं वो बहुत अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई आप देख रहे हैं बहुत अच्छी है। उसके बाद यहाँ साइड में मैं मूली डाल दूंगी, देखिए यहाँ पर मैंने, आपको दिख रहा है, मैंने मूली डाल दिए, 2 दाने इधर डाल दिए और 2 दाने इधर डाल दिए। तो ये बहुत अच्छी मूली यहाँ पे मेरी तैयार हो जाएगी। मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि मूली ऑलरेडी मैं लगाई हुई, आपको दिखलाती हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने मूली पहले ही बो दिया है और इसके पत्ते देखिए कितने अच्छे हैं। बस 2-4 दिन के बाद मूली के साग खाने को मुझे मिल जाएंगे। एक हार्वेस्टिंग मैं ले चुकी हूँ और ये दूसरी हार्वेस्टिंग है और तीसरी जगह फिर मैं अभी लगा रही हूँ। अब दोस्तों आपको ये भी लग रहा होगा कि चना मैंने क्यों लिया है, तो चना मैं इसी में डाल दूँगी, क्योंकि आपको पता है कि चना जो है वो नाइट्रोजन के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। बहुत अच्छे सोर्स होने के कारण मैं किसी भी ग्रो बैग में जब मैं लगाती हूँ तो उसमें मैं चना ज़रूर डाल देती हूँ, क्योंकि अभी एक तो क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद ही मुझे चना जो है वो जर्मिनेट हो जाएंगे। अभी तो इसमें निकल ही गए हैं और जर्मिनेट हो जाएंगे। ऊपर से मैं डाल दूँगी मिट्टी और उसके बाद 10 से 15 दिन के बाद ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे और 15 से 20 दिन के बाद मुझे इसके साग मिल जाएंगे। जब मार्केट में चना के साग बंद हो जाएंगे तो हमारे यहाँ फ्रेश साग मिल जाएंगे। आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं और भी जगह लगाती हूँ। देखिए एक ये ग्रो बैग है, तो यहाँ भी मैंने चना डाल दिया था, ये देखिए। और यहाँ देखिए ये मेरे एप्पल बेर के प्लांट हैं, इसमें भी मैंने चना डाल दिया है और ये देखिए कितने अच्छे से जर्मिनेट हो रहे हैं। तो 2 बार मैं इनसे इसके जो भाजी है, साग है, वो खा चुकी हूँ और अब ये बढ़ेंगे। देखिए अब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस ग्रो बैग में भी आपको दिख रहा होगा कि मेरे चना है और मटर डले हुए हैं, क्योंकि रियली जो चना होते हैं ना वो मिट्टी में बहुत अच्छे से नाइट्रोजन को मेंटेन करते हैं। तो नाइट्रोजन जब अच्छी होगी मिट्टी में तो हमारे प्लांट जो हैं वो बहुत ही हेल्दी होंगे। देखते हैं कि इसमें कितने अच्छे नाइट्रोजन के कारण इनकी पत्तियां बहुत ही हेल्दी है। इसमें किसी तरह का कोई पेस्ट का अटैक नहीं हुआ है, क्योंकि जब भी हमारे जड़ जो हैं उसमें नाइट्रोजन अच्छी मिलती रहेगी तो उनके पत्ते बहुत हेल्दी रहेंगे और इस तरह से पत्ते हेल्दी रहेंगे तो प्लांट हेल्दी रहेंगे और प्लांट हेल्दी रहेंगे तो अच्छी से उसमें फ्रूटिंग हो पाएगी। तो इसलिए मैंने वो चना डाला है। यहाँ से देखिए मैं टोमेटो हार्वेस्ट कर ले रही हूँ, क्योंकि ये पक चुके हैं तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। और भी मेरे कुछ पके हुए हैं टोमेटो, इन्हें भी यहाँ से हार्वेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ये लगातार पक रहे हैं और मुझे मिल रहे हैं। यहाँ भी है, इसके भी मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। इसका तो एक अपना अलग ही मज़ा होता है जब हमें अपने घर से ही हार्वेस्टिंग मिल जाती है। तो देखिए कितने सारे टोमेटो मेरे इतने अच्छे से हो रहे हैं।
अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं लगाऊंगी लोबिया। यहाँ पर इस कोने में मैं लोबिया लगा दूंगी। लोबिया यानी कि बोड़ा, जिसे आम साधारण भाषा में बोड़ा कहते हैं। इस ग्रो बैग में थोड़ी सी और मिट्टी की ज़रूरत है, मैं थोड़े दिन के बाद डाल दूंगी इसमें। तो यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया, और इस वाले ग्रो बैग में भी मुझे लगाना है, क्योंकि इस वाले ग्रो बैग में भी ये खाली है। तो इसमें मैं लगाकर आपको दिखलाती हूँ। इसमें बहुत सारे जो पत्ते के खाद हैं वो पड़ा हुआ है, तो यहाँ भी मैं इसमें लगा देती हूँ, आपको दिखला रही हूँ। और यहाँ पर मैं बीन्स लगाऊंगी। देखिए बीन्स है मेरे पास, तो ये बीन्स मैं लगाऊंगी। यहाँ पर पत्ते हैं, यहाँ पर ढेर सारे मैंने जो कंपोस्ट बनाए थे, लीफ कंपोस्ट, वही सारे यहाँ पर हैं डले हुए। इसलिए यहाँ जो बीन्स है वो बहुत ही अच्छे तैयार होंगे। एक बार मैं बीन्स की हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ और अभी मैंने उसे निकाला है, तो फिर से यहाँ लगा रही हूँ। 2 बीज मैं एक साथ लगाती हूँ, ताकि एक प्लांट ख़राब हो तो दूसरा तो सर्वाइव कर ही जाए। और यदि दोनों सर्वाइव कर जाते हैं तो फिर मैं दोनों में देखती हूँ कि दोनों में से बेस्ट कौन है, अच्छे कौन है, हेल्दी कौन है, फिर मैं उन्हीं को उसमें रहने देती हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने हार्वेस्ट किया और बहुत ही अच्छी मुझे इसका रिजल्ट मिला है। बहुत अच्छे से मैंने इसे लिया है और फिर से मैंने इसे लगा दिया। तो ये देखिए, ये तैयार हो गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये पालक का बीज है। इसे मैं डाल दूँगी इसमें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा, बस 2 टोमेटो ही है इसमें, और कोई पौधा नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसे डाल दूँगी ताकि ये थोड़ा थोड़ा सा निकले, क्योंकि 1-2 जब पालक से निकलते हैं तो बड़े हेल्दी होते हैं और उनसे बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिल जाती है। तो यहाँ मैंने उन्हें डाल दिया। तो इस तरह से मल्टी क्रॉपिंग करने से काफ़ी सारे हमें हार्वेस्टिंग मिल जाती है। तो यहाँ मैंने लगा दिया है एक पम्पकिन और एक लौकी। इन दोनों को मैंने लगा दिया है, क्योंकि अभी लगाऊंगी तो ये मार्च में फलना शुरू होंगे। सभी में वाटरिंग कर देने से इसके बाद फिर ये बहुत अच्छे से 1 सप्ताह लगेगा इन्हें जर्मिनेट होने में, और 1 सप्ताह के बाद ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने सभी में डाल दिया है, जितने भी मैंने बीज लगाए थे उन सबको मैंने इसमें पानी डाल दिया है, तो बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप भी गर्मियों की सब्जियों की तैयारियां कर लीजिए, क्योंकि अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो फरवरी मिड आने के बाद बीज को जर्मिनेट होने में भी दिक्कत होगी, और फिर आपकी जो सब्जियां हैं वो लेट हो जाएंगी। तो इसलिए जल्दी से उनकी तैयारी कर लें, और इसी तरह आप भी इसमें लगा दें। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में और इसके अपडेट के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।